चलना मुश्किल हो रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ उम्र नहीं है, यह शरीर का संकेत है कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है। बहुत से लोग इसे सामान्य कमजोरी समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार 60 की उम्र के बाद मांसपेशियों का तेजी से कम होना, जिसे सार्कोपीनिया कहा जाता है, हर साल 1 से 2% तक ताकत घटा सकता है। इसका असर सबसे पहले पैरों पर दिखता है। आपको लगेगा कि बस थोड़ी कमजोरी है, लेकिन यही कमजोरी धीरे धीरे चलने में अस्थिरता, गिरने का खतरा और फिर बिस्तर पर निर्भरता तक ले जा सकती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसके शुरुआती संकेत बहुत साधारण होते हैं। सीढ़ियां चढ़ते समय हल्की थकान, थोड़ा दर्द, रात में ऐंठन या सुबह उठते समय जकड़न। अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे चलकर ये समस्या स्थायी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शरीर में अभी भी ताकत वापस लाने की क्षमता है, अगर सही समय पर सही उपाय अपनाए जाएं। अब समझिए वो 8 उपाय जो धीरे धीरे नहीं, बल्कि अंदर से टांगों की ताकत को फिर से जागृत करते हैं। पहला उपाय, प्रोटीन की कमी को तुरंत ठीक करना, बुजुर्गों के लिए सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि यही मांसपेशियों की असली नींव है। 60 की उम्र के बाद शरीर की प्रोटीन को उपयोग करने की क्षमता कम होने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर पहले जितना ही प्रोटीन लिया जाए, तब भी शरीर उतनी अच्छी तरह से मांसपेशियों को नहीं बना पाता। यही कारण है कि धीरे धीरे टांगों की ताकत कम होने लगती है, चलना मुश्किल होने लगता है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन एजिंग के अनुसार हर किलो वजन पर 1 से 1.2 ग्राम प्रोटीन जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी का वजन 60 किलो है, तो उसे रोज कम से कम 60 से 72 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। अगर यह मात्रा पूरी नहीं होती, तो शरीर ऊर्जा के लिए खुद की मांसपेशियों को तोड़ना शुरू कर देता है, जिसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। यही प्रक्रिया टांगों को कमजोर बनाती है। समाधान सरल है, लेकिन लगातार करना जरूरी है। हर दिन दाल, पनीर, मूंग, चना, मूंगफली, दूध और दही जैसे स्रोतों को भोजन में शामिल करें। खासकर सुबह सिर्फ चाय या बिस्कुट लेने की आदत छोड़ें, क्योंकि यह शरीर को कोई पोषण नहीं देता और मांसपेशियों के नुकसान को बढ़ाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रोटीन एक बार में ज्यादा लेने से उतना फायदा नहीं होता। दिन में 2 से 3 बार थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना ज्यादा असरदार होता है। इससे शरीर को लगातार पोषण मिलता रहता है और मांसपेशियों की मरम्मत और ताकत बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। दूसरा उपाय, विटामिन डी और धूप का सही उपयोग टांगों की ताकत के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। भारत में कई मेडिकल रिसर्च ये दिखाती हैं कि 70 से 80% बुजुर्गों में विटामिन डी की कमी होती है। इसका कारण सिर्फ धूप की कमी नहीं, बल्कि गलत समय पर धूप लेना और शरीर का इसे ठीक से अवशोषित न कर पाना भी है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को सही तरीके से उपयोग करने में मदद करता है। अगर इसकी कमी हो जाए, तो हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियों की पकड़ ढीली पड़ जाती है और संतुलन बिगड़ने लगता है। यही कारण है कि कई बुजुर्ग बिना किसी बड़े कारण के अचानक गिर जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि रोज बाहर निकलना काफी है, लेकिन अगर धूप सुबह जल्दी या शाम को मिल रही है, तो उसमें विटामिन डी बनाने वाली यूवी किरणें पर्याप्त नहीं होती। इसलिए शरीर को असली फायदा नहीं मिल पाता। समाधान यह है कि रोज 15 से 20 मिनट तक सीधी धूप लें, खासकर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच। इस समय की धूप शरीर में विटामिन डी बनाने के लिए सबसे प्रभावी होती है। चेहरे, हाथ और पैरों को खुला रखें, ताकि ज्यादा सतह पर धूप लगे। अगर फिर भी कमजोरी, दर्द या बार बार गिरने की समस्या हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेकर विटामिन डी का टेस्ट करवाना जरूरी है। जरूरत पड़ने पर सप्लीमेंट लेना भी सही कदम हो सकता है, ताकि शरीर की कमी तेजी से पूरी हो सके और टांगों की ताकत वापस आने लगे। तीसरा उपाय, पैरों की नसों में खून का बहाव बढ़ाना टांगों की ताकत को वापस लाने का एक बेहद अहम कदम है। जब आप लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, खासकर कुर्सी या बिस्तर पर, तो पैरों की नसों में खून का प्रवाह धीमा हो जाता है। इसका असर तुरंत महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे सूजन, दर्द, झंझनाहट और भारीपन शुरू हो जाता है।
कई बार यह समस्या इतनी बढ़ जाती है कि कुछ कदम चलना भी मुश्किल लगने लगता है। हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार जब मांसपेशियों तक पर्याप्त खून नहीं पहुंचता, तो उन्हें ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। इसका सीधा असर उनकी ताकत पर पड़ता है। मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और दर्द बढ़ने लगता है। यही कारण है कि लंबे समय तक बैठे रहने वाले बुजुर्गों में टांगों की समस्या ज्यादा देखी जाती है। समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसे नियमित रूप से करना जरूरी है। हर 1 घंटे में कम से कम 3 से 5 मिनट के लिए खड़े होकर चलें। इससे नसों में जमा हुआ खून दोबारा सक्रिय हो जाता है और सर्कुलेशन बेहतर होता है। इसके अलावा एक आसान एक्सरसाइज है एडी और पंजे को ऊपर नीचे करना। इसे दिन में 3 बार, हर बार 20-20 बार करें। यह एक्सरसाइज खासकर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो ज्यादा चल नहीं पाते। ये छोटी छोटी आदतें धीरे धीरे पैरों में खून के बहाव को तेज करती हैं, जिससे दर्द कम होता है और मांसपेशियों को नई ताकत मिलने लगती है। चौथा उपाय, मैग्नीशियम और पोटेशियम की कमी को दूर करना। अगर रात में टांगों में ऐंठन होती है, तो यह सीधा संकेत है कि शरीर में जरूरी मिनरल्स की कमी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार मैग्नीशियम और पोटेशियम मांसपेशियों के सही काम के लिए बेहद जरूरी हैं। इनकी कमी से नसें सिकुड़ने लगती हैं और दर्द बढ़ जाता है। समाधान के लिए अपने आहार में केला, नारियल पानी, हरी सब्जियां, कद्दू के बीज और दालें शामिल करें। और एक ज़रूरी बात, ज़्यादा नमक और प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, क्योंकि ये मिनरल्स के संतुलन को बिगाड़ देते हैं। पांचवां उपाय, सही तरह की हल्की एक्सरसाइज शुरू करना। बहुत से लोग सोचते हैं कि दर्द है तो आराम करें, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादा आराम मांसपेशियों को और कमज़ोर कर देता है। मायो क्लिनिक के अनुसार हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और वॉकिंग मांसपेशियों को मजबूत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। शुरुआत में रोज़ 10 से 15 मिनट की धीमी वॉक करें। इसके बाद धीरे धीरे कुर्सी से उठने बैठने की एक्सरसाइज करें, जिसे स्क्वाट का आसान रूप कहा जाता है। ध्यान रखिए, दर्द के डर से रुकना समस्या को बढ़ाता है, लेकिन सही तरीके से चलना और हिलना इसे ठीक करता है। छठा उपाय, शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखना। उम्र के साथ प्यास कम लगती है, लेकिन शरीर की जरूरत कम नहीं होती। डिहाइड्रेशन से खून गाढ़ा हो जाता है और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन और पोषण पहुंचना कम हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पानी की कमी से थकान, कमजोरी और मांसपेशियों में दर्द बढ़ सकता है। समाधान यह है कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। एक साथ ज्यादा पानी पीने की बजाय हर घंटे कुछ घूंट लेना ज्यादा फायदेमंद है। सातवां उपाय, दर्द दबाने वाली दवाओं पर निर्भरता कम करना। जब भी दर्द होता है, तुरंत गोली लेना आसान लगता है, लेकिन यह सिर्फ लक्षण को दबाता है, कारण को नहीं। लंबे समय तक पेन किलर लेने से किडनी और लिवर पर असर पड़ सकता है। यह बात भारतीय चिकित्सा अनुसंधानों में बार बार सामने आई है। समाधान यह है कि दर्द के कारण को समझें, चाहे वह कमजोरी हो, सूजन हो या नसों की समस्या। डॉक्टर से सलाह लेकर सही इलाज करें, न कि सिर्फ दर्द को दबाएं। आठवां और सबसे महत्वपूर्ण उपाय, रात की नींद को सुधारना। आप सोच भी नहीं सकते कि नींद का सीधा संबंध आपकी टांगों की ताकत से है। जब आप सोते हैं, तब शरीर मांसपेशियों की मरम्मत करता है। अगर नींद पूरी नहीं होती, तो यह प्रक्रिया रुक जाती है। नेशनल स्लीप फाउंडेशन के अनुसार 60 के बाद कम से कम 7 घंटे की नींद जरूरी है। समाधान यह है कि सोने से पहले मोबाइल या टीवी से दूरी रखें, हल्का खाना खाएं और सोने का समय निश्चित रखें। अब एक बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, अगर आपने इन उपायों को आज से नहीं अपनाया, तो अगले 6 महीनों में यह समस्या दोगुनी हो सकती है और फिर सिर्फ चलना ही नहीं, खड़े रहना भी मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर आप अभी शुरू करते हैं, तो शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार होगा और कुछ हफ्तों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। यही फर्क तय करेगा कि आप आने वाले सालों में स्वतंत्र रहेंगे या दूसरों पर निर्भर।